वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पल्स। तो टेंसेस की सीरीज में ही आज मैं आपके लिए आई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दो टेंस हमने कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशंस। ओके, तो आज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट मैंने से आपको बताया था, परफेक्ट मीन्स पूरा, कि जो काम पूरा हो चुका है उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर इसमें क्या आता है, हैज, हैव प्लस V3। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर के साथ हैज आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा, और इनके साथ जो है वर्ब थर्ड का यूज होता है। तो वर्ड्स इसमें कौन से यूज होते हैं, दैट मीन्स कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इसमें क्या आते हैं, जस्ट नाउ, ऑलरेडी एंड येट। तो येट जो है हम कंजक्शन में भी यूज करते हैं और टाइम के लिए भी यूज करते हैं। क्लियर? तो येट इसमें क्या लेगा, टाइम की फॉर्म में। ठीक है, जब टाइम के बारे में बताता है तो से ही हैज जस्ट कम, दैट मीन वो अभी अभी आया है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है, जो काम अभी अभी रिसेंटली जो है पूरा हुआ है, तो इसमें रिसेंटली वर्ड भी हम यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन येट का यूज जो है वो हमेशा किस सेंस में होगा, नेगेटिव। ठीक है, येट क्या बनाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा। से आई हैव नॉट डन my worksheet yet, that means कि मैंने अभी तक अपनी वर्कशीट पूरी नहीं की है। तो yet का यूज जब भी आएगा वो अपने साथ नोट का वो यूज जो है वो लेगा ही लेगा। नेगेटिव सेंस में जो है yet का यूज जो है हम करते हैं। क्लियर? सेकेंड लाता है कि कुछ चीजें हैं, कुछ काम हैं जो हो चुके हैं लेकिन अभी भी उनकी मेमोरी जो है अपने माइंड में फ्रेश है। क्लियर? काम हो चुका है, जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हो, आप घूम के तो आ गए लेकिन फिर भी उसकी याद क्या है आपके दिमाग में ताजा है, तो उस चीज के लिए भी हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन द ताज, आई हैव सीन द ताज, आई हैव सीन द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव विजिटेड दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाके आया हूँ। अब जा तो चुके, आप जाके तो आ गए ना वापिस, लेकिन अभी भी आपके क्या है कि दिल्ली में जो जो आपने देखा वो आपके माइंड में, तो उस सेंस में जो है परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है जी। अब देखिए ट्विस्ट इसमें भी ऑलवेज का। अब ऑलवेज इसमें भी यूज होता है, दैट मीन ऑलवेज का क्या स्ट्रक्चर बनाता है, ऑलवेज प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर? लेकिन इसमें देखिए अब ऑलवेज क्या सेंस देता है, देखिए ही हैज ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ। हाँ जी, तो क्या मीनिंग बना इसका, कि उसने हमेशा सच बोलना है। ठीक है ना? तो इसमें नहीं, वो हमेशा सच बोलता है तो बनेगा ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ये अपन ने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर? तो हैबिचुअल एक्शन जो अपन ने किए थे, ठीक है, तो उसमें अपन ने किया था कि जो पॉजिटिव हैबिट्स हैं उसमें ऑलवेज का यूज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन इसमें देखिए ऑलवेज क्या सेंस दे रहा है, ऑलवेज का मतलब है कि उस समय तक, उस समय तक, दैट मीन आज तक। अब ये सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है कि उसने आज तक सच बोला है। अब कल का नहीं हम कह सकते कि वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, मतलब कि जहां तक मैं उसको जानता हूं तो उसने आज तक हमेशा जो है सच ही बोला है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो है ऑलवेज जो है वो थर्ड वर्ब लेता है,
हेल्पिंग वर्ब जो है उससे आगे भी आ सकते हैं और पीछे भी जाते हैं। क्लियर? तो ये एडवर्ब के रूल में भी अपने आता है। तो ही हैज ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ। क्लियर? तो हैज है को पता ही है, अगर ऑलवेज आएगा तो ये क्या आएगा, वर्ब के साथ आएगा, हैज हैव जो है उसके आगे आ जाएंगे। क्लियर? तो इस सेंस में भी ऑलवेज का यूज होता है। अब देखिए, अब तक हमने 3 जो है टेंसेस किए हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और तीनों में मैंने ऑलवेज का यूज आपको बताया है। रिपीट कर देती हूँ मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किया पॉजिटिव हैबिट्स के लिए, कॉन्टिन्यूस में हमने किया नेगेटिव हैबिट्स के लिए, और परफेक्ट में क्या कर रहे हैं, टिल डेट के, मतलब उस समय तक, उस तारीख तक, उस समय तक का यूज जो है हम करते हैं। तो ये हो गए अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल। ओके, तो ये अपने जो है हमने परफेक्ट टेंस के यूजेस जो है प्रेजेंट परफेक्ट के कर लिए। तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कॉम्पिटिटिव यूज से ये इतना इम्पॉर्टेंट जो है ये टेंस नहीं है, लेकिन बेसिक इसका मैं आपको लेआउट जो है वो बता देती हूँ। तो इसमें यूज जो होता है स्ट्रक्चर क्या रहता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस इसमें आता है सिंस और फोर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले ये समझिए सिंस का यूज कहाँ होता है। सिंस का यूज जो है वो इज पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर अपने को फिक्स टाइम दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं फिक्स टाइम, कि अगर फिक्स टाइम दिया है अपने को, ठीक है, जैसे सुबह से, ठीक है, 1990 1950 किसी भी, मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम अपने को दिया है, तो उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। और फोर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मीन 2 घंटे, 4 घंटे, 2 साल, 10 साल, लेकिन कौन से ये फिक्स नहीं है अपने को। ठीक है, तो ड्यूरेशन के लिए फोर का यूज होता है और फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। जैसे देखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और इट हैज बीन रेनिंग for 2 hours। अब देखिए दोनों में स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट में है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सुबह भी कौन सा फिक्स है, नहीं, लेकिन सुबह का एक क्या टाइम पीरियड फिक्स है कि 12 नून तक हम मॉर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो वो फिक्स है, इसलिए उसके लिए सिंस का यूज है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। अब दिन में जो है 24 hours होते हैं, तो कौन से 2 घंटे से हो रही है क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, फोर का यूज किया। तो पहले भी मैंने आपको कहा कि ये जनरल इसका मैंने आपको बताया है, कॉम्पिटिटिव यूज से जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट के रूल्स करेंगे और वो कॉम्पिटिटिव यूज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो अपना जो है टेंस बनता है। ठीक है, तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब इंटरेस्टिंग वे से टेंसेस जो हैं वो नए कंसेप्ट के साथ सीख रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।